हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। देखते हैं कि नवंबर का महीना, सेकंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, कैसा रहेगा। रिलेशनशिप, करियर, दोनों को मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग अलग मौजूद हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अपनी प्राइसेस जो हैं पर्सनल रीडिंग की वो लो की हुई हैं, और ना सिर्फ प्राइसेस लो हैं बल्कि टाइम स्लॉट्स भी डिफरेंट हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली मेरा हाफ आवर का सेशन होता है, उसके साथ साथ 15 मिनट्स के सेशन भी हैं जो कि अगर किसी का कोई छोटा सा काम है, छोटी सी बात है, वो डिस्कस करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर है, तो अगर आप चाहें तो उस पर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। अच्छा जी, स्टार्ट लेंगे हम कैप्रिकॉर्न, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए, और सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करते हैं। अच्छा, कार्ड्स ड्रॉ करते हुए जो सबसे पहला इम्प्रेशन मेरे जहन में आया, या सबसे पहली थॉट जो मेरे जहन में आई, वो ये थी कि आप बहुत गुस्से में हैं, बहुत इरिटेटेड हैं, बहुत एजिटेटेड हैं, और एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान का दिल चाहता है कि वो सामने वाले का सर फाड़ दे। तो लेकिन जब फिर फर्दर आगे मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए तो एम्परर के ऊपर जब मैं पहुंची, देन आई रियलाइज्ड कि आप ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, आप इस पर्सन के ऊपर इस तरह से बम्बारमेंट नहीं कर सकते, आप इनके साथ इस तरह से मिसबिहेव नहीं कर सकते। जितना ज़्यादा आप एग्रेशन शो करेंगे, ये पर्सन उतना ज़्यादा आपसे डिस्टेंट होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा। आप एक तरफ गुस्से में हैं, एक तरफ आप एग्रेसिव हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप गुस्से में और एग्रेसिव नहीं हैं बिलफर्ज, तो जल्दी में हैं, यू रियली वांट समथिंग क्विक, फटाफट से हो जाए, रिलेशनशिप फटाफट से सीरियस हो जाए। रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो बहुत तेज़ी से आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ये अगेन ऐसा नहीं है। जितनी ज़्यादा आप इनको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप इनको पुश करने की कोशिश करेंगे, ये उतना दूर होते चले जाएंगे। सो रिगार्डलेस के एडवाइस क्या कार्ड्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, एक मेन चीज़ जो है वो ये है कि आपको अपने दिल को, दिमाग को, अपने रवैये को, अपनी टोन को बिल्कुल ठंडा और नॉर्मल रखना है। ये बहुत ज़रूरी है। बग़ैर किसी रीज़न के, बग़ैर किसी लॉजिक के इस पर्सन से ना बात करने की ज़रूरत है, और ना ही कोई इलॉजिकल बात करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपना बिहेवियर इस किस्म का, जिसमें बेवकूफ़ानापन होता है, बचकानापन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन बेवकूफ़ानापन होता है, बग़ैर सोचे समझे बात कर देना, अननेसेसरी टॉक, ये इस पर्सन को पसंद नहीं आएगी और ये आपसे अगेन दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जब हम, ये एक जनरल सी बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जब हम तरतीब से देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि आप इनसे बात कर रहे थे और आप कुछ किसी तरह से अचीव करना चाह रहे थे जो कि इनको पसंद नहीं आ रहा था, या ये उसके लिए विलिंग नहीं है, रेडी नहीं है। आपकी तरफ जो कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है, यू आर फुली इन्वॉल्व इन इट, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो एम्परर के तौर पे आ रहा है। आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास हो गया है कि जितनी भी आपने एफ़र्ट की है, दरमियान में कुछ पार्ट इस तरह का भी नज़र आता है जहाँ सूरत हाल काफ़ी अच्छी रही है आप दोनों के दरमियान में, लेकिन अभी करंटली जब हम देखते हैं तो जितना ज़्यादा आप इनकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ये उतना ज़्यादा आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं और टाइम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग राइट विद मी। हालांकि आपके जहन में है कि हम एक भरपूर अंदाज में रिलेशनशिप को लेके चलें, क्योंकि ये जिस तरह की अभी सिचुएशन है इसको आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल लग रहा है, इस पर्सन को भी आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल लग रहा है, और दिस पर्सन इज़ वे मैच्योर देन यू। अच्छा, अगर इस पर्सन के कुछ नेगेटिव ट्रेड्स हुए तो ये एक नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, या ये वैसे ही इतने मैच्योर हैं जहाँ पे लोग जो है ना, मतलब एक ख़ास सर्टन लेवल के बाद लाइफ को किसी और तरह से देख रहे होते हैं, उनके लिए कुछ और चीज़ें ज़्यादा अहम होती हैं। तो ये पर्सन भी ऐसा हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो कार्ड्स हैं बॉटम ऑफ द डेक, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आइदर आप किसी से एडवाइस लें,
किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपको फोर्स ही करके बता सके, या आप ख़ुद खामोशी में बैठ के इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करें। दूसरी बात, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो चीज़ें जो थॉट्स आपके जहन में आ रही हैं, एक सडन किस्म की अर्ज आपके जहन में आ रही है, उन सब चीज़ों को कर्ब करने की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को सप्रेस करने की ज़रूरत है। चीज़ें उतनी स्मूथ नहीं हैं जितनी आपको नज़र आ रही हैं। ये ठीक है कि आपका राइट बनता है, या आप के साथ में भी इस पर्सन ने कोई प्रोमिसेस भी किए हों, या कुछ इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस भी रही हों, लेकिन ये कि ये जो इम्पल्सिवनेस है ना, ये जो जल्दी वाली बात है या जो एग्रेसिव वाली बात है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, दोस्ती हो सकती है अभी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और एक अच्छा उठना बैठना खाना पीना कोलैबोरेशन दो लोगों के दरमियान में, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के दरमियान में हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि हमें ये बता रहा है कि आप दोनों में से या तो आप दोनों और या फिर कोई एक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर पर्टिकुलर है कि मैं क्या चाहता हूँ। अच्छा, ये आप भी हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये दूसरा पर्सन भी हो सकता है। तो जो ये वाली फीलिंग होती है ना, ये रिलेशनशिप को ख़राब करती है कि आप अगर सिर्फ ये सोचते रहो कि मैं क्या चाहता हूँ, और ये ना कंसिडर करो कि दूसरा पर्सन जो है वो क्या सोच रहा है, या उसकी क्या प्रॉब्लम है, या वो कैसे चीज़ों को देख रहा है। तो एक जब तक एक म्यूचुअल पॉइंट के ऊपर आप लोगों का इकट्ठ नहीं हो जाएगा, आप लोग एग्री नहीं कर जाएंगे एक पॉइंट के ऊपर, तब तक चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं। अच्छा, अब ये जो कार्ड्स का स्प्रेड है, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ मैं ये कहूँगी आपको 15th के बाद, आपको 12th से लेके 15th के बाद आपको चाहिए कि आप इनसे कम्युनिकेट करें। ऐसे कम्युनिकेट करें जिसमें पहले से आप अपने पास बेशक लिख के रख लें, बेशक माइंड में पॉइंट्स बना लें कि मुझे ये बात करनी है, मुझे धीमे अंदाज में बात करनी है, और मुझे बात स्टार्ट करके दूसरे को मौका देना है कि वो अपना रिस्पॉन्स दे। अभी ऐसा लगता है दैट दिस इज़ द ओनली यू, जो कि बोली जा रहा है और अपनी बात कही जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्या कह रहा है, इसका कोई फीड इन जो है वो नहीं आप करने दे रहे कॉन्वर्सेशन के अंदर, या वट एवर दे आर से, आइदर दे आर क्वाइट, या वो जो भी कुछ कह रहे हैं ना आप वो नहीं सुन पा रहे क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है उस बात के ऊपर। लेकिन अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इनसे बात करें, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट आप करें और इनको बोलने का मौका दें, ये बहुत ज़रूरी है। ये फिर जो बोलेंगे ना, वहाँ पे आके चीज़ें आपको क्लियर होंगी। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, जो कि हमें इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि मामलात आपके क्लियर हो जाएंगे, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको एक वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ खड़े हैं। अच्छा, साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जजमेंट और लवर्स का कार्ड जो है, ये इस बात की तरफ भी पॉइंट आउट कर रहा है कि ये रिलेशनशिप बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, थोड़ी सी अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को और अपने अपने बिहेवियर्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत होगी। सो एडवाइस का कार्ड, पहला कार्ड है ग्रेटिट्यूड का। अच्छा, कार्ड्स के ऊपर बाद में मैं बात करती हूँ। अगर आप देखें आपकी इस रीडिंग के अंदर पर्पल कलर और ब्लू कलर बहुत ज़्यादा है, ब्लू 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 ब्लू, यहाँ पे भी ब्लू। दैट मीन्स कि ये आपकी थर्ड आई की बात हो रही है, आपके जो 6th चक्रा है उसकी बात हो रही है। आपको अपनी विजडम को ओपन करने की, अपनी थर्ड आई को ओपन करने की ज़रूरत है। वो सब चीज़ें जो ऑन ग्राउंड ऑन सरफेस हो रहे हैं, उससे ऊपर उठ के चीज़ों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और एक अक्लमंदी के साथ मामलात को चलाने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो यहाँ पे कही जा रही है वो है ग्रैटिट्यूड की, कि जो है उसके ऊपर शुक्र अदा करें। और आपका ये बिहेवियर जो कि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ नज़र आ रहा है, दैट शोज़ कि आप जो है ना वो काउंट नहीं कर रहे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं कर रहे, और आप जो हैं वो और के लिए भाग रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ग्रेटिट्यूड की बहुत ज़रूरत है। दूसरा वर्काहॉलिक। अच्छा, वर्काहॉलिक को हम दो तरह से कह सकते हैं। एक तो ये कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, करियर है, व्हाटएवर, ठीक है, यू नीड टू फोकस अपॉन दैट, यू नीड टू रिमेन बिजी इन योर वर्क। आप इतने फ्री ही ना हो, या इतना फ्री टाइम ही ना हो आपके पास कि आप इधर उधर लोगों को देखते फिरें। एक बात ये। दूसरी बात ये कि रिलेशनशिप बनाने के लिए यू नीड टू वर्क, ठीक है। चीज़ों को सही बनाने के लिए, चलाने के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो ये दो बातें जो है ना वो यहाँ पे हैं।
और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कार्ड्स को देखते हुए कि ये नहीं है कि ये रिलेशनशिप चल नहीं सकता या बन नहीं सकता या आपकी मर्ज़ी की बातें हो नहीं सकती, लेकिन इस टोन और इस तरह से नहीं होंगी जैसे आप बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप चलाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा दूसरे पर्सन को भी मार्जिन आपको देना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं करियर की तरफ। अच्छा जी, करियर के जो मामलात हैं उसमें एक तो ऐसे लगता है कि जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये लगता है कि वो आपको पूरी पेमेंट नहीं दे रहे, काम ज़्यादा करा रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स उनका सफिशेंट नहीं मिल रहा। और ये भी हो सकता है कि आपको उन्होंने पिछले कुछ अरसे के दौरान कोई पोस्टिंग के ऊपर, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी कुछ थोड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों के दरमियान में रही हो, और आपके जो बॉस हैं उनके साथ भी आपके कुछ मामलात इस किस्म के हैं जो कि आपके लिए डिससेटिस्फैक्शन का बायस हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है ना, आप उसके ऊपर कम्युनिकेट करें। लवर्स का कार्ड है, अगेन कम्युनिकेशन की बात करता है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन की बात करता है। ऐसी कम्युनिकेशन जो रीज़नेबल होती है, ऐसी कम्युनिकेशन जो लॉजिकल होती है। एक एंड के ऊपर आपका दिल चाहता है कि आप बस ये सब कुछ छोड़ छाड़ के और बस अपना कोई काम शुरू कर लें, लेकिन आपको पता है कि दिस वोंट बी दैट मच ईजियर। अभी जो भी आपकी लाइफ का स्टाइल चल रहा है, एक जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके साथ इस तरह के डिसीजन को कोप अप करना इतना आसान नहीं होगा। आपको डर लगता है कि शायद मैं मैनेज ना कर पाऊँ फिर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सडनली जॉब छोड़ दें या कुछ नया काम शुरू करना चाहें तो शायद आप मैनेज ना कर पाएँ। तो यहाँ पर भी आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि यू नीड टू टॉक, कि आप क्या चाहते हैं और आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, या किस तरह प्रॉब्लम से ज़्यादा तो आपको ये बताने की ज़रूरत होगी कि आप चाहते क्या हैं कंपनी से। अगर कंपनी, जैसा कंपनी की डिस्क्रिप्शन होती है कि हम आपसे ये कुछ चाहते हैं, तो उस तरह से आपको भी अपने रिस्पॉन्स में बताना पड़ेगा और ख़ुद ये कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी। हाँ, इसमें ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के ऊपर मत जाइएगा, लॉन्ग टर्म चीज़ को देखिएगा, बिगर पिक्चर को देखिएगा कि अगर कोई काम करने से थोड़ा लेट लेकिन अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रही है लेटर टाइम में जाके, या कुछ टाइम और एक्स्ट्रा स्पेंड करके ओवर टाइम करके कुछ आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो वो करने की कोशिश करें। बिल्कुल अगर शॉर्ट टर्म के ऊपर आप चलेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो सेंचुरी का कार्ड है। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप चीज़ें ऑलरेडी हैं आपकी प्रोसेस में, कुछ लोग, एक तो जॉब हो सकती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो प्राइवेटली भी कुछ कर रहे हैं। तो जब तक ये काम प्राइवेटली, आप कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई साइड हसल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई है, लोगों को शायद नहीं पता इस बारे में, तो इसके ऊपर बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर काम करें, और जब तक ये चीज़ कम्प्लीटली तैयार नहीं हो जाती तब तक इसको इसी तरह से, इसी कंडीशन में काम करते रहें। इवेंचुअली आपके पास बेनिफिट आ रहा है सेलिब्रेशन का। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है और जजमेंट का कार्ड भी है, और जो दोनों कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी हम एफ़र्ट डाल रहे हैं, वो चीज़ें जो हम रात को बैठ के लेट नाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो है ना अल्टीमेटली आपको रिज़ल्ट देंगी, और ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है उससे वॉकआउट मत करें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।